सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल जीएस परिश्रम को और साथ ही प्रेस कर लीजिए बेल आइकन को, जिससे कि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दिल पे क्या गुजरी वो अनजान क्या जाने, दिल पे क्या गुजरी वो अनजान क्या जाने, प्यार किसे कहते हैं नादान क्या जाने। हवा के साथ उजड़ गया घर इस परिंदे का, हवा के साथ उजड़ गया घर इस परिंदे का, कैसे बना था घोंसला वो तूफान क्या जाने, कैसे बना था घोंसला वो तूफान क्या जाने। दोस्तों, मैं पृथ्वी की गतियों के बारे में बताता हूँ। पृथ्वी की गति कैसे करती है, वो अपने अक्ष पर कैसे करती है, दिन रात कैसे होता है और ऋतुएं जानेंगे। आइए बताते हैं पृथ्वी की गतियां। पृथ्वी की दो गतियां हैं, एक है घूर्णन गति, दूसरा है वार्षिकी गति, जिसे परिक्रमण गति कहते हैं। घूर्णन गति को दैनिक गति भी कहा जाता है और परिक्रमण गति को वार्षिक गति कहा जाता है। जब पृथ्वी अपने अक्ष पर दिन रात दिन रात होता है तो उसे प्रतिदिन की क्रिया लगातार होती है, तो इसे घूर्णन गति या फिर दैनिक गति कहा जाता है। जब पृथ्वी सूर्य का चक्कर अपने अक्ष पर वर्ष में या 365 दिन 6 घंटे में पूरा करती है, तो इसे परिक्रमण गति या वार्षिकी गति कहते हैं। आइए दिखाते हैं मैप के जरिए हम। यह सूर्य है, ये पृथ्वी है। ये पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाती है कितने दिनों में? 365 दिन 6 घंटे। तो जब पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक होती है, तो उस स्थिति में उपसौर की स्थिति होती है, तो उस स्थिति में उपसौर कहते हैं। यह 3 जनवरी को ऐसी घटना होती है और 3 जनवरी को अपने यहाँ ठंडी पड़ती है और जिस जगह पर, जिस स्थान पर, जिस अक्षांश पर ये सूर्य और पृथ्वी सबसे नजदीक होती हैं, वहां पर गर्मी पड़ती है और अपने यहाँ तिरछी पड़ने के कारण यह ठंडी पड़ती है। जब पृथ्वी सूर्य के सबसे दूरी पर हो, तो उस स्थिति में अपसौर कहते हैं। यह स्थिति 4 जुलाई को होती है। तो 4 जुलाई को जहां पर यह दूरी पर होगा, तो उस दशा में यह गर्मी ठंडी पड़ेगी। इसकी जो अपसौर की दूरी है 15.2 करोड़ किलोमीटर है और नजदीकी जो है अपसौर की स्थिति 14.70 करोड़ किलोमीटर है। अब देखिए, हम मैप के जरिए दिखाते हैं आपको। ये मैप है हमारा। जरा एक पेन देना। ये हमारा पूरा विश्व का मानचित्र है। इस मानचित्र के तहत आपको बताते हैं। ये देखिए, हमारा भूमध्य रेखा अर्थात विषुवत रेखा है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, और इसके उत्तरी ध्रुव में कर्क रेखा है। ये क्या है? कर्क रेखा 23.5 अंश पर गुजरी है, जो यह भारत से होकर गुजरी है। और इसके दक्षिणी ध्रुव में, दक्षिणी गोलार्ध में यह मकर रेखा होकर 23.5 अंश पर गुजरी है। मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच में ही सूर्य चमकता है। मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच में ही सूर्य चमकता है। जब यहां से सबसे पहले ये हमारा क्या है? विषुवत रेखा है, भूमध्य रेखा अर्थात 0 डिग्री अक्षांश से जब यहां से, मान लीजिए यहां से दक्षिणी गोलार्ध में जब सूर्य चमकेगा, तो हमारा भारत
उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध में स्थित होने के कारण जब यहाँ मान लीजिए सूर्य यहाँ पर चमक रहा है, ठीक, यहाँ पर प्रकाश हो रहा है, तो सूर्य की जो प्रकाश है वह भारत पर तिरछी पड़ती है। जब तिरछी पड़ेगी तो यहाँ पर आसान सी बात है, सूर्य का जो तापांतर है वह कम होगा और जहाँ पर सूर्य चमकेगा वहाँ पर ताप सबसे ज़्यादा होगा। तो जहाँ पर सबसे ताप ज़्यादा होगा तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ेगी और जहाँ पर तिरछी पड़ने के कारण वहाँ पर गर्मी नहीं ठंडी पड़ेगी। तो इस स्थिति में 4 जनवरी को यहाँ पर 3 जनवरी को दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य चमकेगा तो यहाँ पर भारत में ठंडी की मौसम होगा। और जब उत्तरी ध्रुव में सूर्य चमकेगा अर्थात कर्क रेखा पर चमकेगा तो फिर इस स्थिति में 4 जुलाई को या 31 जून को तो यहाँ पर सबसे विकट गर्मी पड़ेगी। तो इस स्थिति में भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित होने के कारण यहाँ पर भारत में सर्वाधिक गर्मी पड़ेगी और दक्षिणी ध्रुव में तिरछी पड़ने के कारण प्रकाश का तापांतर कम होगा। इस दशा में दक्षिणी गोलार्ध में सबसे कम ताप होगा तो यहाँ पर सबसे ज्यादा ठंडी पड़ेगी। और ऊपर जाएंगे 66.5 अंश सेल्सियस 66.5 अंश अक्षांश पर आर्कटिक वृत्त है। यह आर्कटिक वृत्त है 66.5 अंश अक्षांश पर। यहाँ पर सूर्य बहुत कम ही पहुंच पाता है, बिल्कुल नहीं पहुंच पाता है। तो इस दशा में यहाँ पर ताप कुछ नहीं रहता है। ताप न होने के कारण ये सब एकदम ठंडी की मौसम है, ये सब पूरा ठंडा मौसम है। ये जैसे कनाडा हो गया, कनाडा, अमेरिका, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, ये यूरोपीय देश, पूर्वी एशिया, उत्तरी एशिया देश जो है ये सब पूरा यहाँ पर ठंडी। और इधर भी 66.5 डिग्री अंश के नीचे इधर या 66.5 अंश 23.5 अंश डिग्री सेल्सियस मकर रेखा के बाद यहाँ पर भी एकदम ठंडा मौसम पाया जाता है। इसीलिए वहाँ के लोग गोरे हैं और जहाँ पर ताप सर्वाधिक होता है वहाँ पर काले पाए जाते हैं। जैसे अफ्रीका में यहाँ पर सब काले पाए जाएंगे, ब्राजील में भी काले पाएंगे। और जहाँ पर हर तरह का मौसम पाया जाएगा वहाँ पर सांवले पाए जाएंगे। जैसे भारत है, न बहुत ज्यादा गोरे हैं न बहुत ज्यादा काले हैं। तो ये हम आपको बताए, आगे देखते हैं फिर काम लगता है इसका। ये हम देखें, ठीक। अब जनवरी, फरवरी, मार्च, 21 मार्च को रात दिन बराबर होता है। 21 मार्च को रात दिन बराबर होता है। तो यह इस दशा में 21 मार्च को देखिए फिर से विषुवत रेखा या ध्रुव रेखा 0 अंश सेल्सियस पर यहाँ पर जब सूर्य चमकता है तो कब चमकेगा? 21 मार्च को। 21 मार्च को जब चमकेगा तो यहाँ पर ताप सबसे ज्यादा होगा। तो धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाएगी। 3 महीने से ऐड कर दीजिए। मार्च, 21 मार्च को यहाँ पर चमकता है, मार्च, अप्रैल, मई, जून। 21 जून को सूर्य जो है कर्क रेखा पर चमकता है। उसके बाद ऊपर नहीं जाएगा तो फिर से वहीं से रोटेट हो जाएगा, मुड़ जाएगा पृथ्वी। फिर वहीं से अपनी पृथ्वी जो है वो गतिमान है, वो गति कर रही है और सूर्य एक जगह पर अपना स्थिति है। तो यहाँ से फिर सूर्य आ जाएगा। यहाँ पर 21 जून हुआ था, जून, फिर इसी में 3 माह ऐड कर दीजिए, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। 23 सितंबर को फिर विषुवत रेखा पर सूर्य चमकेगा। इससे वर्ष में 2 बार दिन रात बराबर होते हैं। वर्ष में 2 बार विषुवत रेखा पर सूर्य चमकेगा। और फिर नीचे आएंगे
21 23 सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फिर 22 दिसंबर को सूर्य जो है मकर रेखा पर चमकेगा। जब सूर्य मकर रेखा पर चमकेगा तो यहीं पर दिसंबर में सर्वाधिक ठंडी पाई जाती है भारत में। यही सूर्य जब चमकेगा तो तिरछी पड़ने के कारण भारत में सबसे ज्यादा ठंडी पाई जाएगी। ये देखिए, ये अपनी सूर्य जो है स्थित है, पृथ्वी अपने अक्ष पर गति कर रही है। हर 3 महीने बाद जब गति करती है तो तरह तरह के मौसम, जैसे सूर्य पृथ्वी के दूरी होगी, नजदीक होगी, वैसे ठंडी गर्मी होती है। ये देखिए मार्कर, ये सूर्य है। 21 मार्च को सूर्य, 21 मार्च को पृथ्वी जो है, पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं, तो इसी में 3 माह ऐड कर दीजिए, मार्च, अप्रैल, मई, जून। 21 जून को यह सबसे नजदीक हो जाती है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी सबसे कम हो जाती है, जो दूरी 14.17 करोड़ किलोमीटर है। तो इस स्थिति में अपने यहाँ गर्मी पड़ती है, और जहाँ पर सूर्य चमकेगा वहाँ पर गर्मी पड़ेगी, और जहाँ पर तिरछी जाएगी, प्रकाश तिरछा जाएगा, तिर्यक जाएगा, तो वहाँ पर ठंडी पड़ेगी। जैसे आप सपोज दैट, मान लीजिए आप यहाँ पर खड़े हैं, ठीक, और एक व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है। यहाँ पर आपको एक एलईडी लगा दिया जाए, या कोई भी मान लीजिए बल्ब जल रहा है, ठीक, तो आपको सबसे ज्यादा प्रकाश लगेगा ना। अगर इसका तापमान ज्यादा है तो आप में सबसे ज्यादा गर्मी होगी। क्या होगी? गर्मी होगी। अब यही इस व्यक्ति को देखा जाए तो यहाँ पर तिरछी पड़ेगी। जब यहाँ पर तिरछी पड़ेगी तो इसका ताप जो है यहाँ पर आते आते कम हो जाएगा। जब कम हो जाएगा तो यहाँ पर कैसी स्थिति होगी? ठंडी होगी। तो इसकी कुल औसत दूरी जो है, तो फिर 3 महीने इसी में और जोड़िए। देखिए 3 महीने जब पृथ्वी और अपने अक्ष पर चलती है तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो 23 सितंबर को भी दिन रात बराबर होते हैं। तो ये है, फिर ये क्या है? भूमध्य रेखा। ये भूमध्य रेखा पर 2 बार चमकी, ठीक। भूमध्य रेखा पर 2 बार जब चमकती है तो सर्वत्र दिन रात बराबर होते हैं। तो फिर 3 माह ऐड कर दीजिए, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। 22 दिसंबर को फिर सूर्य जो है सर्वाधिक दूरी पर होता है। तो इस स्थिति में जब दूरी पर होगी तो इस स्थिति में भारत में ठंडी और वहां पर गर्मी पड़ेगी जहां पर सूर्य चमकेगा। तो इसकी दूरी 15.2 करोड़ किलोमीटर है। तो ये हो गया हमारा परिक्रमण गति अर्थात वार्षिकी गति। अब आते हैं हम लोग पढ़ते हैं, बताएंगे दैनिक गति। क्या? दैनिक गति या घूर्णन गति। ये हमारा पृथ्वी है। पृथ्वी हमारा कैसा है? अंडाकार है। पृथ्वी अंडाकार है, ठीक। ये 3 रेखाएं हैं, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा इसी को कहते हैं। ऊपर है 23.5 डिग्री सेल्सियस उत्तरी ध्रुव में, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा, और विषुवत रेखा के नीचे 23.5 अंश दक्षिणी ध्रुव में मकर रेखा है। यह स्थित 21 मार्च को, और यह स्थित 21 जून, और यह 22 सितंबर, ऐसे ही 23 सितंबर को, इसी के अनुसार है। यह हमारा पृथ्वी है। जैसे पृथ्वी है, ठीक। ये पृथ्वी जब अपने अक्ष पर, अपने ध्रुव पर वो गति कर रही है, जब ये गति करेगी ऐसे ऐसे घूमेगी धीरे धीरे,
तो मान लीजिए सूर्य यहीं पर स्थित है, ठीक, ये सूर्य है, ये सूर्य स्थित है। अब जब सूर्य का प्रकाश इधर वाले भाग में पड़ेगा तो आसान सी बात है, जहां पर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा वह दिन बड़ा होगा। तो इधर प्रकाश पड़ रहा है तो यह दिन बड़ा हो रहा है। तो कहां पर सूर्य चमकेगा? तब कर्क रेखा पर। कर्क रेखा पर जब पड़ेगा तो फिर भारत में उस दिन बड़ा हो जाता है। और फिर नीचे आएंगे जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। 23 सितंबर को फिर आती है यहाँ पर विषुवत रेखा पर। या मध्य में होने के कारण न बहुत ज़्यादा गर्मी होती है न बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। नॉर्मली शरद ऋतु का मौसम होता है। कैसे? शरद ऋतु का मौसम। तो यहाँ 23 सितंबर के बाद नीचे आते हैं फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। 22 दिसंबर को फिर सूर्य चमकेगा मकर रेखा पर। जब सूर्य यहाँ पर चमकेगा, यहाँ भारत यहाँ पर उत्तरी ध्रुव में, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है भारत। ये भारत यहाँ पर स्थित है। तो जब यहाँ से तिरछी पड़ेगी तो तिरछी पड़ने के कारण सूर्य का तापांतर कम होगा। जब सूर्य का ताप कम होगा तो वहाँ पर सबसे कम ताप होने के कारण यहाँ पर सबसे ज्यादा ठंडी पड़ेगी। तो ये हो गया सबसे बड़ा दिन। तो यहाँ पर सबसे बड़ा दिन होगा इस साइड में, ठीक। तो जब पृथ्वी ऐसे है तिरछी 23.5 अंश अपने स्थान पर झुकी हुई है, 23.5 अंश अपने स्थान पर झुकी हुई है। तो यह जब ऐसे घूमेगी फिर रोटेट करेगी, तो जब ऐसे आ जाएगी, फिर ये सपोज दैट एक अपने दिमाग में मैप बना लीजिए कि ये फिर आ गई इस साइड। तो इधर का दिन बड़ा हो जाएगा और इधर का दिन रात छोटी हो जाएगी। जब जिस तरफ सूर्य चमकेगा, यहाँ पर जैसे दिन बड़ा है तो इधर रात छोटी होगी, और इधर अगर रात छोटी होती है तो इस साइड में दिन बड़ा होगा। ये है, ठीक। अब आपको बताते हैं क्या? ऋतु परिवर्तन। ये हम ऋतु परिवर्तन के बारे में बताने चल रहे हैं। ऋतु परिवर्तन जैसे होता है तो 3 स्थितियों में होता है। 21 जून की स्थिति में, और 22 दिसंबर की स्थिति में, और 21 मार्च और 23 सितंबर की स्थिति में। ये मानचित्र है, देखिए। सबसे पहले हम समझेंगे 21 जून की स्थिति। 21 जून को सूर्य हमारा कहां पर चमकता है? कर्क रेखा पर। 23.5 डिग्री सेल्सियस पर जब सूर्य चमकता है तो यहाँ पर सबसे ज्यादा गर्मी पाई जाती है। तो जब सूर्य 21 जून को चमकेगा तो फिर जहाँ पर सबसे ज्यादा ताप होगा तो वहां पर उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होगा और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होगा। उत्तरी गोलार्ध में उस समय ग्रीष्म ऋतु होगा और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होगा। तो जब सूर्य फिर आ जाएगा यहाँ पे चमकेगा जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो जब 23 सितंबर को सूर्य भूमध्य रेखा पर चमकेगा तो यहाँ पर इधर भी सामान्य रहेगा, इधर भी न बहुत ज्यादा ठंडी न बहुत ज्यादा गर्मी। उत्तरी गोलार्ध की तरफ जब पलायन करेगा, उत्तरी गोलार्ध की तरफ जब तक रहेगा तो उस समय बसंत ऋतु होगा, शीत ऋतु होगा, बसंत ऋतु होगा। और जब दक्षिणी गोलार्ध की तरफ होगा तो उस समय बसंत ऋतु होगा। तो यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में, तो जब यहाँ से फिर सूर्य पलायन होगा तो सूर्य जैसे यहाँ से सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर जब यहाँ से फिर सूर्य चमकेगा 23.5 अंश मकर रेखा पर, 23.5 अंश सेल्सियस जब मकर रेखा पर चमकता है। कब चमकता है? 23 सितंबर को। जब 23 सितंबर को चमकेगा तो सूर्य शरद और बसंत ऋतु का मौसम होगा। उत्तरी
उत्तरी ध्रुव में शरद ऋतु और दक्षिणी ध्रुव में बसंत ऋतु। तो इस तरीके से तो 3 महीने बाद पृथ्वी फिर आ जाएगी, फिर यहाँ पर उत्तरी ध्रुव में शीत ऋतु होगा और दक्षिणी ध्रुव में ग्रीष्म ऋतु होगा 22 दिसंबर को। फिर दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, 21 मार्च को उत्तरी ध्रुव में बसंत ऋतु और दक्षिणी ध्रुव में शरद ऋतु। तो इस तरीके से जब ये 21 मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये सूर्य, ये पृथ्वी की पलायन गति है, ये पृथ्वी अपनी गति कर रही है। तो 21 जून को उत्तरी ध्रुव में ग्रीष्म ऋतु और दक्षिणी ध्रुव में शीत ऋतु होगी। तो यह जून की स्थिति थी। अब देखिए जून 23 सितंबर की स्थिति। जब सूर्य 23 सितंबर को कहां पर चमकता है? मध्य में भूमध्य रेखा पर। जब भूमध्य रेखा पर चमकता है तो उत्तरी ध्रुव में शरद ऋतु और दक्षिणी ध्रुव में बसंत ऋतु होगा। और जब 22 दिसंबर की स्थिति होती है तो सूर्य चमकेगा मकर रेखा पर 23.5 डिग्री सेल्सियस पर, नीचे वाले में 23.5 अंश पर। तो जहां पर चमकेगा वहां पर ग्रीष्म ऋतु, और यहाँ पर जब चमकता है तो यहाँ पर ठंडी पड़ेगी, तो इसीलिए यहाँ पर ठंडी को ही शीत ऋतु कहा जाता है। ये रहा आज आपका टॉपिक। ये दूरी कितनी है? पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है? औसत दूरी क्या है? 14.98 करोड़ किलोमीटर। यदि वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारा नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलता रहे। अभी हम आपके बीच में लाने वाले हैं कुछ दिनों में एक करंट की क्लास, करंट अफेयर्स आपको दी जाएगी, पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा, डेली का करंट अफेयर्स अपडेट होगा। और आप लोगों को अभी हम ही बताएंगे, पढ़ाएंगे। तो हम ही अब आप लोगों को पढ़ाएंगे इतिहास में क्या पढ़ाएंगे, आप लोगों को पढ़ाएंगे, क्लास आएगी। आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, जिससे आपको जल्द से जल्द मिलता रहे। नमस्कार।